बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम अमीर था, परंतु नाम के विपरीत वह वास्तव में गरीब था। अमीर का जीवन कठिनाइयों से भरा था। साल भर की मेहनत के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी और उसका परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच जाता था। उसकी पत्नी और बच्चे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते कि उनके जीवन में सुख और समृद्धि आए। लेकिन समय जैसे ठहर गया था, कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन अमीर गांव के पंडित जी के पास गया और अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताए। पंडित जी ने सुनकर कहा, अमीर, तुम्हारी तकदीर में कठिनाइयां हैं, लेकिन माँ छठ तुम्हारी मदद कर सकती है। यदि तुम सच्चे मन से छठ का व्रत रखोगे और माँ की पूजा करोगे, तो हो सकता है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। अमीर ने छठ व्रत के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, ये छठ व्रत क्या है और इसे कैसे किया जाता है? पंडित जी ने बताया, छठ व्रत बहुत कठिन व्रत है। इसमें 4 दिनों तक कठिन तपस्या करनी होती है। पहले दिन नहाय खाय होता है, जिसमें शुद्धता से भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें रात को पूजा कर कद्दू चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के लिए सूरज भगवान की पूजा की जाती है और चौथे दिन सुबह का अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। इस व्रत से देवी छठी माता प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा से हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अमीर ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, वह इस व्रत को करेगा। उसने अपनी पत्नी से भी बात की और दोनों ने मिलकर छठ व्रत करने का संकल्प लिया। उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने खेत से थोड़े से गेहूं उधार लिए और पूजा के लिए थोड़े फल और एक बांस की टोकरी का इंतजाम किया। पहले दिन नहाय खाए के दिन अमीर ने नदी में स्नान किया और शुद्ध मन से भोजन किया। दूसरे दिन खरना के अवसर पर उन्होंने कद्दू चावल बनाकर पूजा की। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देने के लिए वह नदी के किनारे गया और डूबते सूरज की ओर मुंह करके दोनों हाथों से अर्घ्य दिया। उसने अपने दिल से माँ छठ को पुकारा और उनसे अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। चौथे दिन सूर्योदय के समय जब वह नदी के किनारे अंतिम अर्घ्य देने गया, तो उसे कुछ अद्भुत और चमत्कारी अनुभव हुआ। सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ रही थी और ऐसा लगा जैसे चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल गई हो। तभी उसे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। वह पास जाकर देखने लगा तो उसने देखा कि पानी में सोने के कुछ सिक्के चमक रहे हैं। अमीर को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या उसकी आंखों का धोखा। उसने डरते डरते सिक्कों को उठाया और उन्हें अपने कपड़ों में बांध लिया। वह जल्दी जल्दी घर पहुंचा और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। दोनों को यह विश्वास हो गया कि यह माँ छठ की कृपा है। उन्होंने उन सिक्कों को अपनी खेती और घर के सुधार में लगाया। अमीर ने एक नया जीवन जीना शुरू किया और अगले साल फसल भी अच्छी हुई। उनके पास भोजन और सुख सुविधा का अभाव नहीं रहा। हर साल वह और उसका परिवार छठ व्रत रखते और माँ छठ का आशीर्वाद प्राप्त करते। धीरे धीरे गांव के लोग भी यह कहानी सुनकर प्रेरित हुए और छठ व्रत करने लगे। सभी ने महसूस किया कि माँ छठ की कृपा से उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है, बशर्ते कि वे सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति करें। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।